आज हम आपको एक कहानी सुनाएंगे। कौन सा? श्रवण कुमार की कहानी। मजेदार है। हाँ, बहुत मजेदार है ना? सुनाइए तो कहानी। अच्छा, कौन सा कहानी सुनाएंगे? श्रवण कुमार। हाँ, श्रवण कुमार कौन था मालूम है? हाँ, कौन था? श्रवण कुमार हाँ? अपने ही देश का था। अपने ही देश का था। हाँ। अच्छा, अपने ही देश का था मतलब किस देश का? भारत देश का। हाँ, हम लोग भारत देश में रहते हैं, ठीक है। हाँ। तो मतलब कौन था श्रवण कुमार? उसके मम्मी पापा कौन थे? कैसे जानते हैं श्रवण कुमार को? श्रवण कुमार को कौन मारा? राजा दशरथ। हाँ, गुड। राम जी के पिता ने। हाँ, राम जी के पिता ने श्रवण कुमार को मारा था। किसने मारा? उसे श्राप मिला था। अच्छा, हाँ, श्राप भी मिला था। उसे लगा कोई जंगली जानवर पानी को गंदा कर रहा है, हाँ इसी खातिर। हाँ, और वो राजा दशरथ जो थे वे शब्द भेदी बाण चलाना जानते थे। कौन सा बाण? शब्द भेदी। हाँ, मतलब शब्द सुन करके जब वो शब्द जहाँ से आ रहा है वहाँ पर हाँ उस आवाज का निशाना लगा करके और तीर छोड़ेगा तो उसी को लगेगा जहाँ से आवाज आ रही है ना? यानी ये विद्या जानते थे, है ना? शब्द भेदी बाण। बाण मतलब तीर। तीर देखे हैं? हाँ जी। बनाए भी हैं? हाँ जी। और चलाए भी हैं? हाँ। चला लेते हैं? धनुष के साथ चलता है। तीर धनुष के साथ चलता है? कैसे? एक बार धनुष ऐसे ले लेंगे, हाँ, ऐसे बना कर इस पर ऐसे लेंगे, हाँ, वो जो दाखा रहेगा ना उसमें ऐसे फंसा कर ऐसे छोड़ देंगे, तो फिर किसको लगेगा? जिस पर निशाना बनाए रखेंगे। हाँ, जिस पर निशाना लगाएंगे उसको लग जाएगा, ठीक है। तो श्रवण कुमार की कहानी हजारों वर्ष पहले की कहानी है। कितने दिन की? हजारों वर्ष पहले। हमारे देश में श्रवण कुमार नाम का एक बालक हुआ। माता पिता की सेवा करते हुए उसने अपनी जान दे दी। उसके मम्मी पापा दोनों बूढ़े हो गए थे और अंधे भी। हाँ, मतलब बूढ़े थे और अंधे भी थे, है ना? और वैसे भी बहुत से लोग बूढ़े होने पर अंधे हो जाते हैं। अंधे हो जाते हैं मतलब आँख खराब हो जाता है, आँख की रोशनी खराब हो जाती है। तो अब बहुत से लोग चश्मा लगाते हैं। चश्मा देखे हो लगाते हैं, है ना? तो बहुत से लोग। हाँ, बहुत से लोग चश्मा लगाते हैं। बूढ़े से। हाँ, ज़्यादातर बूढ़े लोग आँख का चश्मा लगाते हैं और कुछ लोग कम उम्र में भी उसको चश्मा लगाने की जरूरत पड़ जाती है, किसी कारण से आँख खराब हो जाता है तो, ठीक है। इसलिए हमें अपने आँखों की रक्षा करनी चाहिए, है ना? हमें खेल खेल में आँख खराब नहीं कर लेना चाहिए। बहुत से लोग खेलने के टाइम में भी या एक्सीडेंट के कारण भी आँख खराब कर लेता है। और कोई बिजली के कारण भी जब बादल बरसता है ना, हाँ, और बिजली चमकती है उसके कारण भी। हाँ, तो हमें लोहा नहीं रहता है। तो हमें अपने शरीर का जितना भी अंग है ना? कान, नाक, आँख, हमारे शरीर में जितना भी अंग है ना, सबकी रक्षा करनी चाहिए, है ना? किसी नहीं तो खराब हो जाएगा। हाथ भी टूट जाता है ना किसी किसी का, और किसी और सर भी फूट जाता है। सर भी फूट जाता है खेलने से। कभी कभी कान भी कट जाता है। हाँ, कान भी कट जाता है। तो हमें अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए। और कभी हंसुआ, खुरपी या चाकू से नहीं खेलना चाहिए। हाँ, वो सब खेलने की चीज नहीं है, वो सब तो काम करने की चीज है। और कटा जाएगा यहाँ तो आप क्या करेंगे? घाव भी हो जाता है तो दवाई लगाना पड़ेगा ना, ठीक है। तो हम क्या सुना रहे थे? श्रवण कुमार की कहानी सुना रहे थे। किसकी कहानी सुना रहे थे? श्रवण कुमार। हाँ, तो उसके माता पिता क्या थे? बूढ़े भी थे और अंधे भी थे। तो उनको लेकर चले श्रवण कुमार तीर्थ यात्रा पे। उसके माता पिता को तीर्थ भगवान की बहुत तीर्थ किसको कहते हैं? जहाँ पे बहुत सारे देवी देवता होते हैं, बहुत से धार्मिक स्थल होता है, वहाँ भगवान का अवतार होता है कभी कभी, है ना? और वहाँ पर जाने से लोगों की शांति मिलती है ना? मन की शांति मिलती है। यानी लोगों को जो दैनिक जीवन से जो व्याकुल हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं,
तो धार्मिक स्थल पर जाने को तीर्थ यात्रा कहते हैं। तीर्थ यात्रा किसे कहते हैं? धार्मिक स्थल पर जाने को, यात्रा करने को तीर्थ स्थान कहते हैं। वहाँ पे लोग घूमने के लिए जाते हैं, है ना। हाँ, मतलब वहाँ पे जाने से लोगों की असीम शांति की प्राप्ति होती है। और कहीं उसमें नदी भी होता है। हाँ, तो रास्ते में तो बहुत कुछ मिलेगा ना, पहाड़ भी होता है, नदी भी होता है, हरियाली भी होता है। रास्ते में बहुत सारे सुंदर सुंदर चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो यात्रा करना ज्ञान वर्धन होता है, लोगों को बहुत सारे ज्ञान प्राप्त होती है रास्ते में, है ना। बहुत से कुछ देखने को मिलता है ना, सुनने को मिलता है, अलग अलग लोगों को दुख दर्द देखने को मिलता है ना। तो हमें क्या होती है, बहुत सारे ज्ञान की प्राप्ति होती है। यात्रा करने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, सीख मिलती है, जिससे लोगों को शांति मिलती है। क्या मिलती है? शांति मिलती है, मन की शांति मिलती है, आत्मा की शांति मिलती है ना। ठीक है, तो श्रवण कुमार ने उसको लेकर के चले तीर्थ यात्रा कराने। तो कैसे ले जा रहे थे? मजबूत बांधे बनाए। हाँ, मतलब तराजू बना के, तराजू की तरह, है ना। अच्छा, तराजू की तरह। हाँ, मतलब 2 टोकरी में, मतलब अलग अलग दोनों साइड ले लिया, उसमें मम्मी पापा को बैठा दिया और कंधे पे रख के चल दिया, है ना। माता, एक और पिता। हाँ, एक और माता और दूसरी ओर पिता को लेकर के चल दिए। तो हमें बूढ़े लोगों की सेवा करनी चाहिए। वीडियो के खराब कर चलो आगे फिर करते हैं कहानी में। फिर क्या हुआ? ले चला, है ना। तीर्थ भ्रमण की उनकी इच्छा पूरी न हो सकी। उन्होंने बेटे को बुलाकर कहा, तुम हमें तीर्थों का भ्रमण करा देते तो हमारा जीवन सफल हो जाता। हाँ, बिल्कुल सही, हमारा जीवन सफल हो जाता। श्रवण कुमार तैयार हो गया। उसने कहा, आप लोगों ने मुझे जन्म दिया। जन्म कौन देते हैं? मम्मी पापा जन्म देते हैं, है ना। और उसकी देखभाल करते हैं। क्या करते हैं? देखभाल करते हैं। अच्छे अच्छे खाना पीना, कपड़े सब कुछ देते हैं। बीमारी पड़ता है तो किसके पास ले जाते हैं? बच्चे डॉक्टर के पास सुइया भोंकवाने ले जाते हैं। कानता है कि हंसता है? रोता भी है, कभी कभी रोता भी है। तो सुइया लगता है तो रोता है, और कुछ देर के बाद वो मतलब ठीक हो जाता है, तो खेलता है, हंसता है, अच्छा हो जाता है ना। है ना। तो यानी जिस तरीके से बच्चों की सेवा करते हैं, तो माता पिता की भी सेवा करनी चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए। फिर तो क्या कहा श्रवण कुमार ने? आप लोग मेरे लिए भगवान से भी बढ़कर हैं। आप लोगों की सेवा करना मेरा धर्म है। मेरे जीवित रहते आपकी कोई इच्छा अधूरी नहीं रह सकती। जब तक आप लोगों को तीर्थों का भ्रमण न करा दूं, मैं चैन से नहीं रह सकता। क्या कहा? चैन से नहीं रह सकता। हाँ, मैं आप लोगों को तीर्थ यात्रा अवश्य कराऊंगा। अवश्य कराऊंगा। ठीक है जी। चलो, यह कहकर श्रवण कुमार एक मजबूत बहंगी बनाने में लग गया। बहंगी को कहीं तराजू भी कहते हैं। तराजू की तरह होता है। ठीक है। और साथ में खाने पीने का सामान ले लिया। फिर बहंगी को कंधे पर रखकर वह निकल पड़ा, है ना। गर्मी, बरसात और जाड़े की चिंता किए बिना वह तीर्थ घूमता रहा। मतलब जितने भी तीर्थ जानता था, सब जगह वह माता पिता को ले जाता था। ठीक है। तो माता पिता, हाँ, एक दिन सरयू नदी के किनारे माता पिता को बैठाकर वह पानी लेने चला। माता पिता को प्यास लगी थी, है ना। किस नदी में गया? सरयू नदी में। उसके बाद राजा दशरथ वहाँ पे आ गए। शिकार खेल रहा था उसी जंगल में, है ना। आवाज सुनकर राजा दशरथ ने सोचा कोई जानवर पानी पी रहा है। उन्होंने झट
तीर चला दिया। ऐसे तीर चलाते हैं ऐसे, हाँ। तो तीर चल गया और सरवन कुमार के सीने में, छाती में लगा। लग गया। वह चीख पड़ा। चीख पुकार सुनकर राजा उसके पास गए। अपनी भूल पर उन्हें पछतावा हुआ, पर अब तो तीर निकल चुका था। और सरवन कुमार के प्राण निकल चुके। हाँ, निकलने वाले थे, प्राण निकलने वाले थे। श्रवण कुमार तो श्रवण कुमार को अपने मरने का दुख न था। उसे दुख था कि उसके माता पिता प्यासे रह गए, उनकी प्यास न बुझ पाई। ऐसा न हो कि वे प्यासे मर जाएं, है ना। राजा पानी लेकर डरते डरते श्रवण कुमार के माता पिता के पास पहुँचे। फिर क्या हुआ, सारी बातें उन्हें बताई। माता पिता ने रोते रोते अपने प्राण त्याग दिए, है ना। और श्राप भी दिया। अच्छा, श्राप भी दिया। श्राप देना चाहिए, नहीं देना चाहिए ना। श्राप नहीं देना चाहिए। जो भूल ज्यादा करता है ना, किसी को मार दिया और सुंदर पक्षी को मार दिया, उसे श्राप अवश्य देना पड़ेगा। हाँ, तो वही, यानी इसके बच्चे को मार दिया ना, तो श्राप दे दिया। ठीक है, तो ऐसा था श्रवण कुमार, जिसने माता पिता की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दिया। मतलब माता पिता की सेवा में अपना जान दे दिया, गंवा दिया, है ना। मतलब अपनी जान की बाजी लगा दी माता पिता की सेवा में। तो आप लोग अपने माता पिता की बात मानते हैं? जी। मानते हैं? हाँ। हाँ। कौन कौन सी बात मानते हैं? हर बात। अच्छा, माता पिता कहते हैं लेट से उठो, नहीं, सवेरे उठने के लिए कहते हैं? जी। उठते हैं? हाँ। प्रत्येक दिन स्कूल जाने के लिए कहते हैं? हाँ। तो जाते हैं? हाँ। और घर पे प्रत्येक दिन? अच्छा, घर पे प्रत्येक दिन पढ़ते हैं? हाँ। और टेलीविजन में भी पढ़ते हैं? हाँ। कितने बजे? हमने 3 से 4 एक क्लास, 4 से 5 बजे हमने मेरा दूरदर्शन में विद्यालय में एक भारी से भारी घुना सीखा है। सीख लिए? हाँ। हाँ, गुड, बहुत अच्छी बात है। वो तो भी चौथा का। अरे, चौथा का भी सीख गए? पहले में है। हाँ, और चौथा का भी सीख गए। हाँ, अच्छा, अच्छी बात है। ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही सीखना चाहिए। जहाँ से भी सीखने को मिले सीख लेना चाहिए। ठीक है जी। तो आज के वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे। बाय बाय। थैंक यू।